मॉर्निंग स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको पाठ 10 जामुन का पेड़ कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक व्यंग्य है। इस पाठ में सरकारी कामकाज में यदि देरी हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर व्यंग्य किया गया है। तो देखते हैं बच्चों इस पाठ का आदर्श वाचन। सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल के अभाव में समस्या के समाधान में बहुत देर हो जाती है। इस लेख में लेखक ने इस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। रात को बड़े जोर की आंधी आई। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआंसा होकर बोला। तो जैसे कि हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं और हमने ये देखा कि जामुन के पेड़ के बारे में बात हो रही है कि रात के समय आंधी आने से एक कार्यालय में, सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय में, वहाँ लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा है और आंधी आने की वजह से पेड़ गिरा है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। जब सुबह होने पर उस सचिवालय के माली ने देखा तो वह दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया और बोला कि एक आदमी दबा हुआ है। वह क्लर्क के पास गया और क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट ने जब बाहर आकर लॉन में देखा तो उस गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी से अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे। कोई कह रहा था कि जामुन का पेड़ कितना फलदार था और एक क्लर्क तो बोला कि इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, कितनी स्वादिष्ट थी, जो मैं फलों के मौसम में झोली भरकर अपने बच्चों के लिए ले जाता था। इस तरह से सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ गिरने पर वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर फौरन इसे निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया कि मुश्किल मालूम होता है। एक मोटा सुस्त चपरासी बोला, क्या मुश्किल है, 15-20 आदमी मिलकर इसे निकाल सकते हैं। जब सुपरिटेंडेंट ने देखा और बाकी के लोगों ने देखे तो उनका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ गया और सभी यह सोच में पड़ गए कि जब इतना भारी जामुन का पेड़ इस व्यक्ति के ऊपर गिरा है तो अब तक तो शायद यह मर चुका होगा, लेकिन कुछ को लग रहा था शायद वह जिंदा हो। और कुछ देर में फिर वह व्यक्ति ने ही जवाब दिया, कराहते हुए यानी दर्द के साथ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जिंदा हूँ। तब एक क्लर्क ने ताज्जुब यानी आश्चर्य से कहा कि तब तो हमें पेड़ को हटाकर फौरन इसे बाहर निकालना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, पर मिलकर करने से शायद हम इसकी जान बचा सकते हैं। एक साथ सब लोग मिलकर पेड़ को उठाने लगे। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, क्योंकि ये सरकारी कार्यालय वाली बात है तो सभी चाहते हैं कि मैं अपने ऊपर वाले अधिकारी से पहले आज्ञा ले लूँ।
सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया और अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने के बाद वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोगों ने सरकारी फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटाने का निश्चय किया। इतने में फाइल लिए सुपरिटेंडेंट वहाँ पर आ गए और लोग इस पेड़ को सोच रहे थे कि हम खुद नहीं हटा सकते। यह समस्या कृषि विभाग के अधीन है। फाइल कृषि विभाग भेजी जा रही है। तो जैसे कि बच्चों हमने देखा कि उस व्यक्ति को उस पेड़ के नीचे से हटाने के लिए सुपरिटेंडेंट ने कितने लोगों से आज्ञा ली और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास आज्ञा के लिए जाते रहे, परमिशन लेने के लिए जाते रहे। इस तरह से वह व्यक्ति इन सरकारी कामकाज के चलते पिसता रहा और बेचारा वह उस पेड़ के नीचे दबा रहा, क्योंकि जब तक आज्ञा ना मिल जाए तब तक उसे पेड़ से नहीं निकाला जाएगा। और इस तरह से उसके केस की जो फाइल थी वह एक विभाग से दूसरे विभाग चलती रही। इसी में आधा दिन बीत चुका और दोपहर के खाने के बाद वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग आकर देखते और तरह तरह की बातें करने लगे थे। लोगों ने सरकारी फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटाने का निश्चय किया। सोचे कि जब तक यदि हमें परमिशन मिलेगी, आज्ञा मिलेगी सरकारी, तब तक तो हम इस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। लेकिन सुपरिटेंडेंट ने कहा कि नहीं, हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते, क्योंकि यह समस्या कृषि विभाग के अधीन है। यानी यह जो काम है पेड़ पौधे का वह कृषि विभाग ही कर सकता है। तो यह फाइल अब कृषि विभाग भेजी जा रही है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। लॉन यानी कि गार्डन में, इसलिए इसकी जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग को और कृषि विभाग ने हार्टिकल्चर विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि फलदार पेड़ों को कटवाने के मामले में फैसला करने का अधिकार हार्टिकल्चर विभाग को है और कृषि विभाग तो अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला कर सकता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया और उसे बताया, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कि कल तक फैसला हो जाएगा। माली ने उससे पूछा, तुम्हारा यहाँ कोई अपना है तो बताओ, मैं उसे खबर कर दूँगा। इस तरह से सुपरिटेंडेंट ने वह फाइल कृषि विभाग को भेजी और कृषि विभाग से उत्तर आया कि यह तो जो व्यापार विभाग के लॉन में यह पेड़ गिरा है तो ये व्यापार विभाग की जिम्मेदारी है। और इस तरह से फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग फिर चलती रही और फिर कहा कि यह तो फलदार पेड़ है और फलदार पेड़ को काटने की आज्ञा तो हार्टिकल्चर विभाग ही दे सकता है। तो इस तरह से फाइल आगे चलती रही, समय बीतते रहा और हार्टिकल्चर विभाग को कृषि विभाग को भेज दिए। कृषि विभाग ने कहा कि यह तो अनाज और खेतीबाड़ी के काम हम कर सकते हैं, यह तो फैसला हार्टिकल्चर विभाग को ही करना है। इस तरह से फाइल घूमते रही और रात हो गई। रात को उस माली को ही उस व्यक्ति पर दया आई और उस माली ने उस दबे हुए आदमी को उसके मुंह में ले जाकर दाल भात खिलाया कि इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक तो उसे दाना पानी मिले, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत ज़िंदा थी और वह चाह रहा था कि कम से कम इसे मैं जब तक जीवन दे सकूं। और वह अपने हाथों से उसे दाल भात खिलाया और कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कि कल तक फैसला हो जाएगा। माली ने उससे
पूछा कि तुम्हारा यदि कोई अपना है, कोई परिवार वाला है तो बता दो, मैं उसे खबर कर देता हूँ। मैं लावारिस हूँ, दबे आदमी ने कहा। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से साहित्यिक भाषा में उत्तर मिला। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ आंदोलन चला रहे हैं, पेड़ को कटवाने का सुझाव दिया जा रहा है, और वह भी जामुन जैसे फलदार पेड़ को। हमारा विभाग फलदार वृक्ष को काटने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो जैसे कि हार्टिकल्चर विभाग को फाइल भेजी गई और उस व्यक्ति ने कहा जो पेड़ के नीचे दबा था कि मैं तो लावारिस हूँ। लावारिस यानी कि मेरा कोई भी नहीं है। और कहा कि तीसरे दिन जब हार्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया तो हार्टिकल्चर विभाग ने उत्तर दिया कि हम इस समय पेड़ लगाओ आंदोलन चला रहे हैं, और इस समय हमें ऐसा सुझाव दिया जा रहा है कि हम पेड़ को काटें, और वो भी जामुन जैसे रसीले फलदार पेड़ को काटने की आज्ञा हमारा विभाग नहीं दे सकता, यानी हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। तो बच्चों, आगे की क्लास में मैं आपको इसका आगे का शेष भाग समझाऊंगी। थैंक यू।